रहा है। भक्ति का एक ऐसा सक्षम चीज है जो आज हम ये कवि शालार्थ में जो बहुत ज्ञान की बात रह चुका हुआ, उसको हम आज जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। जो आज इस किताब का शरणार्थ जो है सो ज्ञान पढ़ करके उस पर हम परख करेंगे, उस पर ज्ञान करेंगे, उस पर समझ विचार करके उसको अपनाएंगे और अपना करके उसको अपने गुण को ग्रहण करके उस पर चलेंगे, तब हमारा जो है साधु भाव वाला प्रेम भाव बनेगा और परमात्मा हमको चाहेंगे कि ये जीव जो है सही है, इस सही चीज को लेकर के हमको पहुंचाना है। आज वीडियो में कुछ आया है तो वहाँ जो हम बंगाल गए थे तो बंगाल के एक सुरजीत भगत का जो लड़का है जो 9 साल का था, उसको ऐसा हो गया कि सब जगह दिखाते दिखाते कहीं उसको ठीक नहीं हुआ, वो मरने वाला था। उसको क्या किया कि परमात्मा के दरबार में रख दिया और कहा कि हे परमात्मा, मेरा कुछ नहीं है, ये बच्चा आपका है, अब आपका जो कुछ करना है वो आप करिए, उसको बनाइए या बिगाड़ दीजिए, हमारा कुछ नहीं है। वो बच्चा जो है सो स्वस्थ हो गया। जो डॉक्टर के यहाँ कितना जगह घुमा फिरा किया लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। वो उसको ऐसा मने हो गया कि उसको अब कहीं नहीं चलने वाला है, वो जाने वाला है। वो परमात्मा उसको ऊपर कृपा कर दिए और कृपा करने के बाद उसको विश्वास बढ़ गया कि परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा जो है सो जब उसको ठीक हो गया तो वो साथ संगति रखवाना शुरू कर दिया। महीना 2 महीना 3 महीना में इतना अच्छा से साथ संगति करवाता है। तो आज हम परमात्मा की शरण में आ गए हैं और जब हम अयोध्या गढ़ से आ रहे थे तो क्या हुआ कि अब छपरा जंक्शन से तो हम टिकट ले लिए जनरल का, और जनरल का जब टिकट ले लिए तो हमको नियम करने में भक्ति करने में कुछ लगा। ऊपर माथे पर जो होता है जैसे बोझा डाला हुआ है, कोई सोया हुआ है, नीचे से खड़ा होने का जगह नहीं है। तो हम सोचे कि अब चल जाए स्लीपर में तो वहीं जाकर के कुछ कर लेंगे, फिर हमने निकल के चल जाएंगे जनरल में। वहाँ जब जाते हैं तो एसी आती आती फिर जैसे गाड़ी खुल गया, एसी में घुस गए। फिर एसी में आया, टीटी कहता है कि आप टिकट लिए हैं एसी का? हम चीजें नहीं, थोड़ा सा जरूरी था इसमें, आगे गाड़ी खुल गया था, टिकट लिए हुए थे तो चढ़ गए। तो ठीक है, आगे जा करके आप गाड़ी रुकेगी, आप चल जाइएगा जनरल में। ठीक। फिर वहाँ मुजफ्फरपुर में जो रुका तो आगे वहाँ हम बढ़ गए तो फिर स्लीपर आ गया, स्लीपर आ गया तो खुल गया गाड़ी। वहाँ जब हम गए तो एक वहाँ जी भी थे और सारे भगत जी भी थे, ये भी गए हुए थे। अब क्या हुआ कि आ गया थी, अब वो नंद किशोर जो था उसको कहा कि लाइए 700 रुपया, वो हाली ऐसे 640 रुपया उसको गिन के दे दिया। तब हमको कहता है कि आप 350 रुपया दीजिए, क्योंकि देखिए आप पूजा पाठ करने वाले हैं, हम ब्राह्मण आदमी हैं, सत्संग से आ रहे हैं, आप जो है सो भक्ति करते हैं कि नहीं? तो आप भी तो भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं? वो हम कुछ नहीं सुनते हैं, पैसा देना है दीजिए, नहीं तो टीटी से जाके बात कीजिए मजिस्ट्रेट। हम कहे आप मजिस्ट्रेट से बात करने के लिए कहते हैं तो आप काहे आए हैं? आप आए हैं खाली पैसा लेने के लिए, बात करें मजिस्ट्रेट से जाके। गुजारगो जो था सो हंसने लगा, तो कहता है कि पैसा निकालिया नहीं तो वो नीचे उतरे। तो हम देखे नहीं, मानेगा नहीं तो हमको लखनऊ में डालेगा। तो हम जो है 150 रुपया हमको पास में था, 160 रुपया, तो 150 रुपया हम लेकर के दे दिए उसको। अब कहता है कि 200 रुपया और चाहिए। हम ये देखिए हमारे पास पैसा अब नहीं है, अब आपको जो करना है जहाँ ले जाना है ले चलिए, हम चलने के लिए तैयार है। अभी देखा ये पैसा है नहीं इसके पास, तो ऐसे कागज बना दिया, हम उसी पर में चले आए कटिहार। अब कटिहार हम नहीं गए,
और हम 10 रुपया था हमको बचा हुआ, मन में सोचे कि हे परमात्मा अब हम क्या करें, कटिहार तो जा रहे हैं लेकिन अब मेरे पास में नाश्ता का चीज है, पैसा कुछ है न, हम गाड़ी के भाड़ा कर सकते हैं। तो मन ही मन कल्पना करें कि हे परमात्मा आज ये जो है सो गाड़ी सीमापुर में रुक जाता तो कितना अच्छा होता। क्या हुआ ये मन में कल्पना कर लिए और 2-3 स्टेशन उधर था तो हम गेट पर आके खड़ा हो कहीं परमात्मा रोक दे। अब क्या हुआ जो वहाँ से जब गाड़ी आया तो हमारे घर के सामने रोड जो गया है वो रोड ढाला पर पहुँचा है। वो ढाला पर जो पहुँचा है उसी सामने आते आते हम जहाँ खड़ा थे गेट पर, उसी सामने आते आते जो है सो रोड के ढाला पर हमको गेट के सामने वो खड़ा कर दिया गाड़ी। तो जैसे हम उतर गए, हमकी देखिए मालिक के लाखों की संख्या में और सबके सामने एक दास के लिए और गाड़ी खड़ा कर दिए। हमको रुलाई आ गया, रुलाई जब आ गया तो हमको पूरा विश्वास बढ़ गया कि परमात्मा, ये परमात्मा मैं तो आप तो बच्चे हैं। अब हमको विश्वास हो गया है कि आप पर पूरा मुझे चल रहा है भक्ति और मुझे मर्यादा है मेरे पास। तो उसी समय से हमको और भी विश्वास बढ़ गया। और ये विश्वास बढ़ने के बाद अब कहीं भी जाते हैं तो दिन गिनना शुरू करते हैं कि आज साथ संगति में कोई दिन बचा है, हम जाएंगे भरत भाई से मिलने के लिए, तो वहाँ पहुँचेंगे, बहुत आनंद होगा। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर समय होता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं पैसा, और साथ संगति करवाने के लिए परमात्मा बहुत मन में प्रेरणा जगाते हैं, मालिक दया करे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो किसी तरह से मालिक जो है दास पर कृपा किए हैं, आज जो है सो फिर दोबारा चल रहा है। वो बंदी छोड़ से पूरा लग रहा है। जय हो। और कुछ कहना तो और कुछ कहना है तो कह लीजिए, नहीं तो फिर अब शुरू होगा तो बीच में नहीं कहना है। बोल गए यार, उसका नाम ठीक से जोर से बोलिए। साथ संगति करवाने के लिए पैसा जो जमा किए भगत जी, जैसे आप चेक किए कि मेरा भक्ति चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सके पिछले जन्म के भक्ति के कारण मालिक ट्रेन रुकवा दिए हो, आई भक्ति नहीं चल रहा हो तब क्या होगा? तब क्या होगा? हमको मन लगता है ये मन में कल्पना किए तो थोड़ा उसी में से माइनस हो गया है क्या? ना हो सके पिछले जन्म का भक्ति का आपका फल मिल रहा हो। भक्ति पे ध्यान दीजिए आपसे बढ़िया से, इसी में पूरे मत जाइए। सच नहीं, यहाँ पूरे तरह से स्पष्ट होता है। मैं भगत जी का कहना और परमात्मा के देखिए कितना संदर्भ है बीच में, है ना। इसको थोड़ा हम लोग हंसी में न ले, ये इतना अच्छा संदर्भ है कि एक भक्त की पुकार परमात्मा ने सुनी। यहाँ ये संदर्भ आता है, वो भी कैसे सुनिए कि सिर्फ उस रोड पर लाकर खड़ा करती है जहाँ से इनका रोड घर के लिए आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर दृढ़ विश्वास हो जाए परमात्मा में तो परमात्मा आपके साथ हर क्षण, हर पल, हर समय आपके साथ ही है ना। ये कभी न माने कि अरे परमात्मा कहाँ है। हमेशा कभी कभी निकल जाते हैं परमात्मा कहाँ है। परमात्मा आपके पास ही है। तभी तो भगत जी हम लोग वाणी गाते हैं ना कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो भगत जी हम लोग तो गाते हैं, वो तोता रटंत वाली नहीं जी, गाते हैं तो विश्वास भी तो होना चाहिए। हाँ भगत जी, ये आ गई बात, ये सही होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगत जी कहते मैं तो हूँ विश्वास में, परमात्मा कहते हैं कि मैं तो हूँ विश्वास में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। अंत में फाइनल है, एकदम फाइनल डिग्री है कि आपके अंदर या तीनों टाइम का जाप कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। दृढ़ विश्वास हो कि नहीं परमात्मा ऑल इन ऑल, हे परमात्मा आपको छोड़कर कभी किसी का सुमरन ना है, ध्यान ना है, वचन से कुछ निकल ना जाए। सुबह उठ कर कम से कम इतना जरूर करें, परमात्मा के सामने अरदास लगा दे कि हे परमात्मा आज का दिन शुभ हो, आज मुंह से वचन से हमारा किसी की कुछ न तकलीफ पहुँचे, आपके हमेशा ध्यान रहे, आपसे ध्यान भटके नहीं, मर्यादा में रहे। भगत जी ध्यान, क्योंकि हम लोग कुछ मानव है,
और मानव से गलतियां होती रहती हैं, तो गलतियां न होने की वजह से परमात्मा से अरदास लगाएंगे, न कि अपने अपने करेंगे हम मर्यादा को रोक कर रखेंगे ना, मर्यादा नहीं होने देंगे, खंडित नहीं होने देंगे, नहीं, अरदास लगाएंगे, हर चीज के लिए अरदास लगाएंगे। अरदास का मतलब लगाना अधीनी होना। बिल्कुल, मालिक को हमको याद करना है, तो दृढ़ता से और हृदय से करना है, और भक्ति भी करना है, सुबह का नित्य नियम भी करना है। तो ट्रेन नहीं बढ़ा देना है कि जल्दी जल्दी पढ़ के मैंने कहाँ जाना है आपको कि जल्दी जल्दी पढ़ते, कोई बात में विचार नहीं करते हैं। यहाँ तो कितना बढ़िया बोल रहे हैं कि हमें तो हृदय से करना है, और सुबह लग रहा है कि ट्रेन छूट गई, फ्लाइट की टाइम है एकदम ऐसा ऐसा एक ही जगह नहीं है भगत जी। एक बार और आपको देखे वहाँ गए हम लोग छपरा में। भगत जी एक बार और बात है, हम विवेक भगत जी के पास गए हुए थे, भगत जी आप भी थे, पीछे हम बरामदे में हम लोग थे सभी आदमी, शायद अंदर जो भगत जी माइक लिए हुए थे, वो माइक से जो गा रहे थे भगत जी, बाहर वाले भगत जी थोड़ा ई में हो गए, है ना। ई में होना मतलब उसको भगत मतलब कि थोड़ा करे कैसे भगत जी गाते हैं कि सुर न है कहीं, न लय कहीं है, तो ताल कहीं बैठ रहा है। तो हमने भगत जी क्या किया कि हमने उसको माइक का पिन निकाल दिया और फिर से अपना माइक का पिन मतलब कि गाने लगे। वो लय क्या है कि इतना ना धीरे भी चलो, बिना की तार को इतना ना ज्यादा हाइट दो कि टूट जाए, और बिना की तार को इतना ना लूज रखो कि सुर लय बना ही ना, उसको मीडियम में चलने दिया जाए। मीडियम में होना चाहिए। तो मीडियम में चलने का अर्थ है कि हम जब मीडियम में गाते हैं तो हमारे या तो 2 मिनट पहले गाड़ी खत्म हो जाएगी, पूजा खत्म हो जाएगी, या 2-3 मिनट आगे भी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हम ध्यान मगन और लय से करेंगे भक्ति, तो परमात्मा कहते हैं कि वो लय आपको वहीं तक समाप्त हो जाएगी, है ना। होता है कभी 1-8 मिनट कोई आगे कर लेता है, 1-8 मिनट कोई पीछे हो जाता है, लेकिन हम लोग लय बनाकर ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी स्पीड है तो कहीं स्टॉपेज पर रुके ही नहीं, फ्री हो गए। ऐसा होता है कभी कोई ट्रेन गई और जहाँ स्टॉपेज है वो रुकी नहीं, कितना स्पीड हो, हम रुक कर नहीं चलते। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिए और कोई भगत पीछे है, अगर कोई भगत पीछे है तो हम पीछे था तो भगत जी हमको बताएं। कोई भगत जी ना पीछे है ना पीछे था ना पीछे रहते, हम साथ में ही चलते हैं। होता क्या है कि हम लय बना लेते हैं। तो सारे भगत होते हैं कि पुराने भी भगत होते हैं, कुछ भगत ऐसे होते हैं कि जो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ भगत होते हैं कि उसको समझ नहीं पाते। अभी भी भक्ति बोध में कुछ कुछ है शब्द ऐसे हैं जिसको भगत मती बहन जी और भगत जी लोग भी कुछ लोग हैं, उस शब्द को पढ़ने में थोड़ी त्रुटियां आ जाती हैं। हम साफ शब्द घूम कर बता रहे हैं तो हम उसको थोड़ा आहिस्ता कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि यहाँ थोड़ा भगत जी लोग इस शब्द को टप जाएंगे, कह नहीं पाएंगे, तो उस शब्द को ब्रेकअप करेंगे और अगला शब्द को कह देंगे। तो हम थोड़ा धीरे होकर उसको हम दबा कर बोलते हैं, माइक में आवाज भी देते हैं। इसलिए आवाज देते हैं कि वो हमारी शब्द को सुने, ये उस शब्द को खंडित नहीं कर रहे हैं। जो बड़ा शब्द है कैसे बोलना है उसको खंडित नहीं करेंगे, और जब से बड़े शब्द को खंडित नहीं करेंगे तो उसका सही शब्द अर्थ नहीं बन पाएगा। इसलिए हम थोड़ा उस शब्द को दबाते हैं। और जहाँ प्लेन है, जहाँ सब पढ़ सकते हैं, उसको हम थ्रोली चलते हैं, लय बनाकर ही चलते हैं, साथ लेकर ही चलते हैं। अब भगत जी की जैसी इच्छा हो। नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। मतलब हम तो सुबह में आपको सुना नहीं, लेकिन कुछ भगत जी बोल रहे हैं कि भगत जी एकदम ट्रेन की तरफ बढ़ रहे, एकदम लग रहा है कि गाड़ी छूट रहा है। हम नहीं सुने, लेकिन कोई भगत जी बोले। और हम कहाँ सुने थे आपका, तो जब हम लोग गए थे, बारिश हो रहा था छपरा में, तो उसके पहले भोग की आरती लगने वाली थी, उसके पहले हम लोग को आरती करना था। तो आपका स्पीड इतना ज्यादा था कि वही वाला रूम में आकर के अकेले किए समझे आरती। तो आप हमको लगा था कि वो 20 मिनट में आप आरती खत्म करती, बहुत तेजी में पड़े थे, याद है ना। मैंने हमको नहीं समझ आता था कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और देखिए भगत जी ऐसा है, हम तो सभी शब्द को पढ़ते ही है। देखिए हम सब शब्द को पढ़ते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम भी जल्दीबाजी में होते हैं। सुने भगत जी, ऐसा है कि हम और हमारी भगतमती दोनों भगवती पाठ करते हैं सुबह में उठकर। और मेरा देखिए हम 1:30 बजे सुई सोए हैं, 1:30-2 बजे सोए ना भगत जी। आप सब भगत जी लोग थे, आप तो नीचे थे, हम यहाँ सौरभ दास जी भी आए, उस समय भी जगह थे, वो विवेक दास भी थे, उस समय भी जगह थे। हम 1:30-2 में सोए हैं। और मेरा ऑटोमेटिक टाइम हुआ है कि घर पर भी रहते थे, कहीं भी रहते हैं, आप कहीं भी भगत जी जाए होंगे
हमको देखे होंगे कहीं भी जगत में, ठंडा के दिन में भी देखे होंगे जगत महाराज में हम 3:30 में स्नान कर लेते हैं। ठंडा के दिन जनवरी महीने की बात बोल रहे हैं, भगत जी गए थे, हम कहीं भी स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में हम पूजा करते हैं। मतलब चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमारा एकदम नियम है, रूल है एकदम। हमारा नींद एकदम 3:30 से 3:45 तक टूटना ही है। अगर आप उसको थोड़ा सा टाल देते हैं तो समझिए कि 5 बजना ही है। थोड़ा सा कर दे के रुक जा, थोड़ा सा और आराम कर ले खरगोश की तरह कि थोड़ा अभी तो 3:30 हो रहा है, थोड़ा सा भी नींद झपका देते हैं तो मेरा 5 बजना ही है। एक के बाद नींद 5 बज गई, तो ऐसा हम करते नहीं। थोड़ा सा भी नींद हमारा कितना जगी या अरे 3:30 हो गया, अब सुबह हमको अंदर से प्रेरणा हो जाती है, उठो 3:30 हो गया है। हमारा फटाक नींद टूटता है, हम उठकर बैठ जाते हैं, तनक भी देर नहीं करते, उठ कर बैठते हैं। सुबह की जो ये होता है क्या बोलते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं, उसको मंगला जो है दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद में अपना नित्य कर्म जो है उसमें लगकर हमारा सारा काम एक ही बार में नहा धोआ कर सब एकदम रेडी हो जाते हैं। हमारी भगतमती भी वो भी स्नान कर लेती है। उसके बाद हम अपने दरबार में चले जाते हैं, परमात्मा के दिया जोत जगा देते हैं। पहले नंबर कभी आ गया ये पॉइंट, कभी भी हम लोग जोत जगाओ बोलेंगे, जोत जगाना। कभी भी हम सब जहाँ जाते हैं वहाँ सुनते हैं कि जोत जलाओ। अब गुरु जी जोत जगाना है हमें। सच है जी। अब गुरु जी का थोड़ा सत्संग सुन लिया जाए, हम लोग को नित्य नियम कैसा करना है। 10 पेट में कर दे, 10 फेर कर ले कति दचा के फिर ईश्वर न छोड़ देगा, खाने तक की सोचेगा तो फिर शर्मान लग जाए, थोड़ी देर अपने आप सेट होने लग जाएगा। ये मामरेल बना दे मंत्र की देखियो ना नो पता कि रेल छूटे हैं, आराम से करे बैठ के जे थोड़ा कर ले पर करे करते 108 मंत्र बताया। अच्छा, ये तो गुरु जी मंत्र के बारे में बोल रहे हैं कि मंत्र माने आराम से करना है। खैर मंत्र की बात नहीं है, हम लोग नित्य नियम की, तो नित्य नियम भी करना है भगत जी। तो हम किस वाणी को बोल रहे हैं ना, उसको उस पर भी विचार करना है कि वाणी का मतलब क्या है। अब कितने भगत जी हैं, आप अपने ऊपर मत ले लीजिए। ऐसा था, हम अपने ऊपर हमारी बात को संपन्न कर लीजिए। तो होता क्या है कि हम लोग भी घड़ी हमारे सामने लगी रहती है, हमारे दरबार परमात्मा का जहाँ है वहाँ घड़ी भी है, हम घड़ी में चालू कर लेते हैं। तो हमारी होती क्या है कि पहली वाणी या 45 की 52 मिनट की होती है। वो सुबह का नित्य नियम कितना मिनट का होता है भैया जी? 48 मिनट 50 मिनट की होती है। होता क्या है कि हम 45 मिनट तक समाप्त हो जाती है मेरी, है ना? 45 मिनट तक हमारी समाप्त होती है। हम कोई खास स्पीड में नहीं, कोई 2-3 मिनट यही बोले कि 2-3 मिनट कोई पहले समाप्त कर लेगा। अब कोई उसी चीज को अगर 1 घंटा तक लेकर चला जाए करते करते क्या भगत जी, तो 1 घंटा ले जाए, उसको 1.5 घंटा कर ले, हमको इसमें हमको यही नहीं लगता है। हमको लगा मेरा बानी लय बना, आराम से रिलैक्स में पिए, ये कि हम धारा प्रवाह में अच्छी तरह से, अगर मेरी आप बगल में खड़े हो जाइए, अगर मेरी बात शब्द आपको अच्छी तरह से अगर सुनाई नहीं दे रही है, हम जो लय में गा रहे हैं, तो आप हमसे जो कहिए। कल हमको मैच पकड़ा दीजिए सुबह में नित्य नियम में, अगर हमारी बानी हमारी लय सुर में है और समय देख लीजिए, हम 45 मिनट में आपको एकदम निश्चिंत गाड़ी पहुंच जाएगी मेरी। ठीक है भगत जी, मैंने आप ही के लिए नहीं है बातें, मैंने सबके लिए है कि हम लोग को भक्ति कैसे करना है। ये किसी एक भगत के लिए नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उस पर हम लोग को विचार करना है कि हमें कैसे शब्द पर विचार करना चाहिए, वाणी पर, क्योंकि गुरु जी का एक एक वचन पे हम लोग को चलना है। तो थोड़ा सा ये सत्संग सुन लिया जाए। बोल रहे हैं कुछ भी तो उस पर विचार करना चाहिए, सोचते जाइए, राम राम से बहुत कुछ विज्ञान है, विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये पढ़ना है, प्रतिदिन नित्य नियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को इसके नित्य नियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप 1 घंटा नित्य नियम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्य नियम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो
क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ाई सीख जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराऊंगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई गुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लाऊंगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है? आवत गाड़ी एक है, उल्टा हुआ एक है, और कह कभी ना उल्टी हुआ रहे एक की एक है। ये टटना पड़ना नहीं है। मान ली को गुंडा बोला है, बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया एक काम, और आप बोलता तो क्या रोक देगा? क्यों? तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे चलते बोल पड़ोगे तो वो तैयार बैठा है। जब मैं साथ के होंगे मुकदमा रोज कर लेते जन्म में, तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हुआ एक है, और कहे कभी ना उल्टी रहे एक का एक है। और देखा आगे बिजली कहेगा कि गाली ही से ऊपर जाए कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से ऊपर जाए गले कष्ट और नीच, हार चला सो संत है, नीच हम भगत भी है। दूसरा बुरा अच्छा बोल रहा है, उसने मान ले पुलिस किस कह दी, हमने उसका दो दराल कर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर मारण को उतारो हो गए, फिर हमने ठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी और अच्छा भी संभाल दो, फिर आप उसमें कसर के रहेंगे। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आप उनका अच्छा बोल रहे, उसे बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हम जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान योग तो होता ही है। ज्ञान योग के साथ हमें समाधान भी इसका 7 कार्य करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। 1 लाख तो हो गया ज्ञान योग का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, वो तो काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहती ये बातें कह सुन के नहीं भाई, ये कर पालन की है। समझ गए? तो हम लोग को ऐसे करना है नित्य नियम की, माने उस वाणी पे विचार करना है, और उसके अनुसार ही पूरा दिन हम लोग को उस पर चलना है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो हमें गाली नहीं देना है, क्योंकि वो तो गाली दे रहा है। परमात्मा क्या अभी बताएं, क्यों? तो मूड में है। आप 1 दीजिएगा तो 5 दे देगा, 10 दे देगा, वो तो मूड में है। लेकिन हमें देना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। हमें संत परमात्मा बनाते हैं इस नित्य नियम के वाणियों से, और हम जल्दी जल्दी में पढ़ के जल्दी रेल बनाकर निकल जाएंगे, तो फिर समझ में कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर ही सारा चीज पार हो जाए। बनाने पर भी 20% मन लगता है। हाँ, जो आत्मा जो उसमें 20% लगता है, मालिक बता रहे 20% लगता है। आज स्पीड में पढ़ेंगे तो 1% लगता है कि नहीं लगेगा। हाँ, समझ गए? ये बात हो रही है। सच्चा भगत जी, आप भगत जी सुने, भगत जी बहन जी सुन लीजिए थोड़ा। हम विद्यार्थी हैं परमात्मा के, ठीक? परमात्मा के विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि सभी 100% फास्टे हैं, तेजे हैं। हमारे यहाँ सौरभ दास भी हमसे भी ज्ञानी हैं, यहाँ बहनें भी है कुछ ज्ञानी होंगी। तो फिर हम हर की स्थिति सब अलग अलग होती है। कुछ बात होती है कि भक्ति में सारा भाषण आप दे दीजिएगा, कुछ नहीं समझ पाएंगे। कुछ भक्त होते हैं कि आप बोलते रहिएगा, दूसरी बात सुने, आपकी ध्यान सुन रहा है, आपकी बात को कैच कर लेगा। सबकी अट्रैक्टिव क्षमता अलग अलग होती है। हम लोग दिन रात हर एक बात को सुनते हैं, ज्ञान करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, और बेवजह की बात हम नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, कबीरदास भी कुछ दिन कह के गए हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लियो लंठे लटकाए, और जिसकी जैसी भोंसरा वैसी उसमें जाए। हर इंसान का दिमाग, पावर, कैचिंग अलग अलग होता है। हम इतना परमात्मा का भाषण सब कुछ दे दिए, परमात्मा का मतलब विचार, परामर्श, सत्संग का सब कुछ दे दिए। अभी कल सब लोग का विचार मंतव्य पूछा जाएगा तो 1% भी आदमी नहीं जवाब देंगे कि कल क्या चर्चा हुई, क्या इस प्रसंग में मिला, इसका ज्ञान आधार कहाँ सेट होता है, कहाँ इसको ज्ञान आधार लाना है, कहाँ इसका प्रयोग करना है, कहाँ हमको इस काम को लाना है। हम दास को जुड़े हुए मुश्किल से 2 वर्ष हुए, लेकिन और दास को 10 वर्ष 15 वर्ष हुए, लेकिन आज तक यह दास हम नौर कैंट से लेकर कानपुर तक जहाँ जहाँ साथ संगति में गया, किसी भगत को सुबह में नित्य नियम के लिए अपने से उठते हुए नहीं देखा। इसका क्या अर्थ निष्कर्ष निकलता है कि आप लोगों को प्रेम भक्ति कितना % में है।
कहीं भी दास क्या देखते हैं, सभी दास को कोई उठाते हुए, भगत जी उठिए, फिर भी खुलट रहे हैं, सुत रहे हैं। भगत जी उठिए, फिर भी खुट रहे हैं, सुत रहे हैं। क्या अर्थ निष्कर्ष निकलता है कि आप में कितना प्रेम है। आप 2 दिन के लिए परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं, फिर भी 2 दिन में आप नहीं ध्यान है। इतना सुबह से अभी भी कहा गया है कि परमात्मा का प्रवचन चल रहा है, आप लोग सुनेंगे, फिर भी हम सही सुनेंगे। क्यों? हम मूर्ख हैं। भगत जी मूर्ख हैं, वो भगत जी मूर्ख हैं। इसके लिए हम लोग मतलब कि इतना हम लोग आए हैं, दूर से आए हैं। बहन जी समय बर्बाद करके आई है, वो बहन जी भगत जी समय बर्बाद करके हैं परमात्मा के ज्ञान के लिए। और अभी अमल कल भी हम देखिएगा, हम आज भी कह रहे हैं, भूल जाइएगा, 10 दिन बाद भूल जाइएगा, दूसरे साथ संगति हो जाइएगा, फिर आपका वही अनुसरण रहेगा जो आपके में बैठा है। आप एक्टिव नहीं है। एक्टिव का अर्थ होता है कि एकदम हम उस परमात्मा के लिए आधीन एकदम तत्पर हैं, पल पल में रग रग में आपको भरा है, तब हुआ भक्ति। किसी काम के लिए आपको कोई दूसरा व्यक्ति प्रेरणा कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो ये आप उसको ये मत समझिए कि हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे आप हमको भगत को हम बार बार कहते हैं, दास कहता है कि ट्रेन पकड़ना है एक भगत को, तो आपकी नींद में रात को खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। जब इस चेतना अंदर मन में चेतना होती है, उसको हमेशा डाल दीजिएगा ना कि उठना है सुबह में, इतने बजे ट्रेन है, तो आपको 12 नींद नहीं, 10 मिनट पर जगाएगी आपको। अरे उठ रही, इतना ना बज गई, अरे उठ रही, आप देखेंगे अरे 11 बजता है, फिर सो जाएगा, तुरंत फिर उठ जाएगा, अरे देखकर 2 बज गई का, तो देखिएगा कि अरे अब होने ही खोते ही। तो इससे क्या होगा, चेतना को जब ले दीजिएगा कि आपको जाना है, जगाना है, तो उतना बजे वो जगाएगी आपको। और आप टाल मटोल मत कीजिए अपने शरीर को, किसी भी काम में आप अपने टाल मटोल कर दीजिएगा तो आपकी चेतना सो जाती है। और चेतना जब सो जाएगी, जागृत होते हुए भी सो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर जाकर सारी चीज को देखो, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते हैं, सुन लेते हैं, अमल नहीं करते हैं। 4 यज्ञ होता है, प्रथम यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। तो हम लोग ध्यान कहाँ देते हैं? अंदाज क्षमा चाहता है, क्षमा मांगना चाहिए और मालिक से क्षमा मांगना है। और दूसरा चीज है कि इसमें और आगे है तो भगत जी पढ़िए, और बाकी तो मालिक का जो विधान है उसी पे हम लोग को चलना ही है। ये तो सबके लिए है, माने कोई अपने ऊपर न ले कि हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है, लोग मेरे लिए ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। तो अपने ऊपर थोड़े लिए हैं, मान लीजिए कि इनका अपना बना हुआ है रूटीन बना हुआ नहीं, देखिए रूटीन में भी मालिक क्या बोले हैं, इनका रूटीन है 3:30 बजे, मेरा रूटीन है 5 बजे, इनका रूटीन है 4 बजे। आप तो अपना जैसे है वैसे करिए। आप देखिए मालिक बताएं कि सहज का मार्ग है। वैशाली के चलते हैं हम, लोकल ट्रेन के तरह चलते हैं। नहीं, जैसे मालिक बोले हैं कि सहज का मार्ग है, नित्य नियम का समय कितना बताया परमात्मा, सच्चा है भगत जी। फिर हम लोग उस परमात्मा के उस शब्द पर हम नहीं जाएंगे, परमात्मा के हम उस शब्द को नहीं देंगे जो मजबूरी बस बता दिए। मजबूरी बस देखिए, ऑप्शन होता है 2, या तो ठीक एक पर मारिए, नहीं तो दूसरे पर मारिए। वैकल्पिक व्यवस्था आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आप चुनते कौन है। तो आप परमात्मा कहते हैं कि आपके जो मन अंदर होगा वही बाहर आएगा। आपके मन वैकल्पिक व्यवस्था पर चुन लिए है। परमात्मा बोल दी है 12 बजे रात तक, वैकल्पिक व्यवस्था सेट हो गई 12 बजे रात तक। अरे तो फिर सुबह का नित्य नियम क्यों लिखा परमात्मा ने? हम 12 बजे रात कहीं सारा नित्य नियम एक बार बैठ कर लेंगे परमात्मा के दरबार में। सुबह की रामायणी, फिर असुर संध्या आरती, उसका टाइम बताया परमात्मा क्या बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त उसका बहुत बढ़िया टाइम होता है। कितना बजे से लेकर कितना बजे तक? तो 4 से 6 के बीच में हो जाना चाहिए। 4 से 6 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद दोपहर का जो नित्य असुर निकंदन रामायणी परमात्मा बताया वो 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। और ऐसे उसका तो टाइम परमात्मा पहले बताए थे
अब जैसे जैसे आपकी चेतना जागृत होगी वैसे वैसे आप उसमें लीन होते चले जाइएगा। जैसे लीन होइएगा तो आपका 1 मिनट भी, लेकिन हठ योग नहीं करना है। हाँ, सत्य हमने हठ योग के लिए क्या परमात्मा बोले, तो ढोंगी लोग करते हैं कि 2 बजे उठ करके और नहा करके लंगोटा टांग दिए, तो भी कथा आप सुने हैं। तो हमको क्या जरूरत है? परमात्मा बोले कि नहा धोए क्या हुआ, जब मन की मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए पास न जाए, हमें क्या जरूरत है 3 बजे ठंडा के मौसम में इस शरीर को तपाने की? ये तो हठ योग में आ गए आप। सच है जी, रुक 2 मिनट हम नहीं, आप जो विधान बनाने के नहीं, विधान बना ही बना रहे हैं। 3 बजे उठ के नहाना है तो नहाना है, किसको बता रहे हैं? सच्चा है, भक्त को बता रहे हैं, जिसको परमात्मा बना किए कि हमें सहज के मार्ग की भक्ति करना है, ना इस शरीर को कष्ट नहीं देना है। और आप बोल रहे हैं कि हमारा नियम है कि हम नहाते हैं, तो आप नहाते हैं तो अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, इससे परमात्मा दुखी होते हैं। आप अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं ना, तो ये हठ योग में आता है। वो भी सत्संग बोलिए तो हम सुनवा देते हैं। सच्चा भगत जी, थोड़ा 2 मिनट हो गए। हम परमात्मा की जब भक्ति नहीं करते थे तब भी हम दुर्गा की स्तुति किया करते थे, और वो 9 दिन की, सुनिए भगत जी थोड़ा सुन लीजिए, विचार कीजिएगा थोड़ा सा। वो नहीं मेरा कि परमात्मा की रूटीन में ही मैं डाला हूँ, पहले से मैं भक्ति मार्ग में ना पूरा, मतलब कि पूर्वज भी है, आज भी है, संत भी दर्शन होते थे। मेरे दादा जो थे वो हमेशा संत का समागम होता था हमारे दरवाजे पर, और संत आते थे और 1 दिन नहीं 10-10 दिन रहते थे, और एक संत नहीं 4-5 संत भी आते। वैसे संत जो ज्ञानी होते थे आते थे और पूरे से रहता था शुरू से। तो हम लोगों की पूर्व से ही, मेरी मम्मी जो थी, मम्मी को आप बहन जी देखे हैं, तो मम्मी जो है वो सुबह से ही 4 बजे सुबह स्नान कर लेना, घर का जो पाठ है वो कर लेना। उसके बाद में हम भी थे, तो एक हमारे गुरुजी थे, वो थी पढ़ाने वाले गुरुजी जो गोविंद मिश्र थे, वो संस्कृत के अच्छा है, हम संस्कृत भी अच्छा पढ़ाते हैं और स्कूल में भी संस्कृत पढ़ाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमको वो गुरुजी जो थे वो दुर्गा श्लोक पाठ का जो है टोटल संस्कृत हम पढ़ देते थे, बड़ा बड़ा श्लोक भी है, तो छंद विछंद करके खंड करके भी पढ़ देते थे। तो वो क्या होता था कि हम उस समय से भी परमात्मा के स्तुति करते थे दुर्गा जी का। तो हम लोग सुबह में नहाते थे, पूरा घर में आदत लगा हुआ है। तो हमको क्या है कि ये नहीं है नहाए धोए क्या मन में, हम ये भी पढ़े हैं नहाए धोए मन के मन में क्या वो मन में, तो क्या है कि हमारी आदत लगी है। हम ये नहीं कहा, दास ये कहा कि परमात्मा ने ब्रह्म मुहूर्त में बोला है कि हमके 5 साधना कर लेना चाहिए। तो हम लोग क्या है कि आदत है, तो हम 3:30 में चिकना में डाल दे, सारी क्रिया कर्म करते हुए हमको 4 सवा 4 हो ही जाता है। नमक डाल दें, नमक है ना। तो हाँ, तो वो है कि हमारा 5 बजे तक तो पहले कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी पूजना हम बोले कि 45 मिनट में कर लेते हैं। हठ योग क्या होता है? हठ योग मतलब होता है कि हम उतना ही भी करेंगे, इतना में नहीं करेंगे। तो हम ये बात बोले, दास यह बात बोला कि वैकल्पिक व्यवस्था परमात्मा की नहीं चुनना है, परमात्मा ने सबका नियम बना कर रखा है। वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए है जो वह नहीं कर पा रहा है, मजबूरी में जिसको नाइट ड्यूटी लग गई वो नहीं कर पा रहा है भगत जी, तो उसके लिए है कि वह भाई आएगा तो उसको लेट सेट हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए वो नियम है, लेकिन हम लोगों के लिए नियम नहीं है। हम लोग घर में हैं, आराम से सोए हुए हैं, फिर भी परमात्मा के लिए समय नहीं दे रहे हैं। हम दास के लिए नहीं है, उस दास के लिए है जो मजबूरी में किसी फैक्ट्री में, कहीं ट्रेन में सफर करके आया, सो गया, उस दिन की मजबूरी हो गई। इसको नियम में हमको नहीं लाना है ना। और हठ योग क्या होता है हमके तो मालूम नहीं, आया तक हठ योग तक के भी नहीं किए। हठ योग जो दुर्गा स्तुति बोल रहे थे ना, ये सब जो काल की भक्ति होते हैं वही सब हठ योग है। जैसे बोल रहे भगत जी ना कि हमारे यहाँ तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग आते थे, ज्ञानी होते थे, किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है आज तक से, सतयुग से लेकर के अभी तक। परमात्मा क्या बोले भगत जी, पहले जिसका भी ज्ञान था, जिसमें लोग रहते थे, आपके भी पूर्वज रहे हैं, मेरे भी पूर्वज हैं। परमात्मा आज 1900 कुछ से, मतलब कब से भगत जी 98 की 97 94 से, और कुछ लोग ये इस मॉडर्न का युग का देन है कि इससे हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, और नहीं तो ये नहीं रहता तो आज भी नहीं पहुँचते। तो कहने का अर्थ है दास का कि जिसमें जो पहले रमा, जिसको माना, उसको मतलब कि नियम से माना और नियम से फॉलो किया। तो दास का यही कहना है कि परमात्मा का भी जो नियम है, मर्यादा है, उसको फॉलो करके ही चलना है। ये नियम नहीं, रूल्स क्या होते हैं, जैसे प्रशासन है, रूल्स है उसका, प्रशासन के नियम पर किसी चीज का नियम बनाया जाता है।
और उस नियम को फॉलो किया जाता है, तभी हमारी संस्था चाहे कोई भी हो, चाहे परमात्मा का दरबार हो, चाहे परमात्मा क्या कहते हैं मर्यादा। मर्यादा मर्यादा क्या है? मर्यादा का मतलब होता है क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। वही नियम, डिसिप्लिन, नियम। तो ये डिसिप्लिन हम लोग को रखना है। वही है भगत जी कि हम लोग को मतलब भक्ति करना है और इसको हट जोक में नहीं लाना है कि हमें इतना बजे नहा ही लेना है, जैसे आप बोले ये हट जोक है। इतना ऋषि मुनि थे, हाँ। वो हट जोगे ही तो कही है, आज आज उनको कोई फल नहीं मिला। हाँ, आज नहीं तो मिला, हट हट जोक के के चलते ही लिए नहीं। परमात्मा का एक वाणी है ना कि डुम्ब करे डूंगर चढ़े सोवे बोवे सुल बबूल, लोग जाने भक्ति करे कैसे है भक्ति, वाणी याद नहीं आ रहा है। तो उस सब में हम लोग को नहीं जाना है, मालिक सहज की भक्ति, हाँ सहज का मार्ग का भक्ति बनाया है और ये आसान तरीका हम लोग को बता दिए हैं। सिर्फ थोड़ा सा नियम पे चलेंगे हम लोग तो पार हो जाएगा। हाँ हाँ, एक मालिक सत्संग जो उसके ठीक है भगत जी, सब भगत जी है। अब हम लोग आगे प्रसंग पर चलेंगे। अब हमारे दास का कहना है कि अब तो कहने का मतलब है कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आप भगत को जब जैसा मन करे करेंगे। हम लोग हमारा जो है इच्छा करता है उस समय हमको उठना ही है, हमारा नियम है। आप हाँ बस हो गया। हम परमात्मा के साथ संगत को भी सुनते हैं, हमको नियम पर चलना है, बस मर्यादा में चलना है, बस काम इतना ही है। आप क्या करते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हर 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 भगत को और बहनों को, हर भगत को बहनों को यही चाहिए कि परमात्मा के ही नियम पर चले और हमेशा फॉलो करें। मर्यादा बार बार कहते हैं कि आपको कितना मंत्र मिल जाए जप लिए, लेकिन मर्यादा तनिक भी तोड़ दिए तो आपका सब बेकार है। शुरू में हम लोग भी साढ़े तीन उठ जाते और झुकते रहते थे, लेकिन ढंग से कर नहीं पाते। वो अपना है सहज से अगर करते हैं तो सबसे उत्तम है, क्योंकि आप तो उठ जाइएगा, आपको बच्चे उठ पाएंगे, जबरदस्ती कीजिएगा उनके साथ। 6 बजे तक निकले हो जाता। जैसे क्या है ना कि आप रात में जगे हैं तो जगह जगह कैसे करिए, इसके लिए मालिक सब आसान रास्ता बता दिए। और यदि हम टाइम से सो गए 9 बजे 10 बजे तो उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। तो भगत जी उठ जाते हैं, अपना सो जाते हैं। नॉर्मल आदमी को 6 घंटा सोना चाहिए। अगर आप 4 घंटा उठते हैं तो कहा गया परमात्मा ज्यादा खाने वाला, ज्यादा सोने वाला, कम खाने वाला, भक्ति सही से नहीं हो। शरीर के लिए भी जितना जो जरूरत है उसके अनुसार अगर हो जा रहा है और उसके बाद में आप सोते हैं तो आप दोषी हैं। कहने का मतलब है कि शरीर 6 घंटा सो गया तो 2 घंटा और सो ले। परमात्मा 12 बजे नहीं आपको शरीर को उतना जब राहत मिल गया है, आपको सुविधा मिल गया, भक्ति कीजिए। अब आगे बढ़े। परमात्मा एक सत्संग में बोले हैं कि ये जितनी आत्माएं हैं ये मेरे आत्मा है और इनको कष्ट होता है तो मुझे कष्ट होता है। जैसे आप भूखे भी रह रहे हैं ना भगत जी, तो भी परमात्मा को दुख लगता है ये क्यों भूखे हैं। और इसको जैसे हम कष्ट देते हैं शरीर पे, चाहे कोई हमको कोड़ा मारता है, कोई डंडा मारता है, तो भी परमात्मा दुखी होते हैं। जो उनके भक्त को सताता है तो परमात्मा दुखी होते हैं। तो मालिक इसीलिए बोले ना कि शरीर को हठ योग में नहीं डालना है, कष्ट में नहीं डालना है। बाकी हमारी मान लीजिए कि हम 9 बजे सो गए तो 4 बजे ऑटोमेटिक उठ जाएंगे, पूरा हो गया, आराम से भक्ति कर लेंगे। भगत जी सच्चा भगत जी थोड़ा सुना जाए हमारे भी बात। आप काल भगवान ने जो परमात्मा में उसको एक ही से जो ज्ञान संबंधित बातें की है, हम लोग के जितने भी शारीरिक कष्टें होती हैं सब मन के चलते हैं। आत्मा कभी दुखी नहीं होता, कभी सुख नहीं होता, कभी ऐसी नहीं होता। आत्मा स्वतंत्र है, ना आत्मा कभी मरती है, न कभी जन्म लेती, न कष्ट होता है, न कोई दुख होता है, न कभी वो सुख को चाहते सुख ऐसी होती अनुभव करता है। आत्मा अमर है, आत्मा को कष्ट नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता। कोई कष्ट तो सभी को नहीं होता। जो शारीरिक कष्ट होता है वो मन है। भगत जी हमारी आत्मा ही तो तपस्या पे जाकर के तड़पती है। भगत जी सच्चा है। आत्मा सत्संग सुनिए हम सत्संग वो वहाँ ये पॉइंट पे आप गलत है। आत्मा को ही कष्ट होता है, आत्मा तो भूला जाता है। ये जरूर भगत जी इसको सुनिए। अब भगत जी बोलिए तो प्रसंग थोड़ा सुनाया जा सुनाइए। सत्संग सुनाया भगत जी क्या भूला जाता है। नहीं, इनको यदि नींद टूट जाता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। आश्चर्य में तो नहीं। ये जो सूक्ष्म शरीर है भगत जी, ये जो हमारे शरीर का है 5
5 तहत इसके अंदर है। जो निकल के जाता है ना सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा ही होता है। अरे सुनसर साहब, तपस्या पर क्या आत्मा जलाई जाती है? हाँ, आत्मा जलाई आत्मा ही जलता है, सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म शरीर जलता है। उसमें भी देखिए, उसमें भी आवरण कितने होते हैं, अभी आप उस अर्थ को जानिए। हमारे जो ये 5 तत्व से बना ये छोड़ते हैं, उसके बाद और शरीर जो होते हैं उसको छोड़ा जाता है। सत्व शरीर है, कारण शरीर है। तो ये देखिए, ये सब जानिए, तब आत्मा कहाँ है? वो जो लास्ट में सूक्ष्म शरीर जो जाता है, परमात्मा बोले हैं। नहीं, 5 शरीर परमात्मा बोले हैं। जैसे ये ऊपर वाला जो है, ये तो 5 तत्व का, ये यही रह जाता है। उसके अंदर जो है ना, वो कारण शरीर है या सत्व शरीर है। हाँ, और जो लास्ट वाला है ना, वही जाता है वहाँ पे। वो जो हम लोग जितना विकार ग्रहण करते हैं, वो सारा उसमें लिप्त रहता है, और उसी को जाकर एक काल भूनता है। जैसा आपका शरीर रहेगा ना, आप बताइए, हमको याद नहीं है तो। भगत जी क्या बात है, आप लोग वही हम इतने से मालिक के देख रहे हैं कि भाई देख ले कितना क्या किसके अंदर है, लेकिन अब ये जिसके अंदर जो भरा है वो सब बाहर आ रहा है। बस यही है कि उस चीज को खत्म ना करके उस चीज को बढ़ाए। तो दूसरी बात रही बात, आत्मा उसको जलाई जाती है। ये 5 तत्व का शरीर है, स्थूल शरीर बताया गया। इसके बाद स्थूल के बाद ये मतलब सूक्ष्म शरीर, वो जाकर वहाँ पे जलाया जाता है और वही जलता है। उसके बाद ये जो कारण, महाकारण, कमल्य, ये सब तो भगत जी आगे की प्रक्रिया है, वो यहाँ के नहीं हो। जब हम लोग भक्ति करेंगे तब उससे भक्ति से आवरण हटता है। और ये जब तक कि जो 3 लोक के अंतर्गत साधना करता है, वो यही 2 ही शरीर में लिप्त रहता है। और जो इसके ऊपर की मतलब जो साधना करता है ओम नाम की, वो भी अपने अनुसार भक्ति को समझकर जो ऋषि महर्षि करते हैं, वो जाते हैं ब्रह्मलोक तक। और ब्रह्मलोक तक भी वो जो ब्रह्मलोक भी नहीं जा पाते, जो यहीं पे भटकते हैं। जैसे कि राजा उसने मतलब अशोक ने अशोक वो कौन थे जिन्होंने मतलब एक पंथ चलाया था, वो जो है जिन्होंने अपना वाला शरीर 9 तत्व का शरीर निकाल मतलब कर लिया था, वो है वास्तविक हम लोग का शरीर, वो है नूरी शरीर, ये परमात्मा का। और उसको देखने के लिए परमात्मा ने कहा कि आप फिर सुबह उठ जाओ और सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ और आंखों को बंद कर लो, परछाई को देखकर आंखों को बंद कर लो। हाँ, सीने पे तरफ ध्यान देकर अपना उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। तो फिर जब आप खोलोगे तो आपको बिल्कुल वो आपका शरीर दिखाई वो है वो अपने कहने मतलब है कि वो सब भगत की है, लेकिन मेन चीज है भक्ति देखने की। इतना लंबा नहीं खींचो भाई, अपने आगे का काट चालू करो, देखना बुझाता कि एकदम आत्मा लंबा शरीर दिखाई देगा। हाँ रूप धारण कर लेते हैं। प्रकाश में कहते हैं 9 तत्व का भी नष्ट हो इंसान वैसा नहीं तो बनता। हम लोग कहते अभी ऐसे करने रास्ते लगे, से इसके आपको पहले ले पढ़ जाओ। चुके हैं। फिर 5 तत्व के मध्य मन बोरारे, 9 तत्व लिंग शरीर सूरज मन बोरारे। ये योगी मुश्किल से 9 तत्व का शरीर बना करके उड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ चाहे अपनी रूप धारण कर लेते हैं। कहते 9 तत्व का भी नष्ट होता है। आपको प्रमाण बताते हैं कि ऋषभ देव का एक ऋषभ देव नाम के वह जो जिससे जैन धर्म चला, उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति करके 9 तत्व का यानी लिंग शरीर बना लिया। लिंग शरीर है रोशनी में, तेजों में, और जब चाहे जहां प्रकट हो जा। कहने लगे वो वहां से निकलकर वन में चला गया, इस शरीर में छोड़कर अपना लिंग शरीर बना लिया यानी 9 तत्व का। और उसमें मुंह में पत्थर देकर सारे घूम रहा, जो देखा उसका कलजा पाटन 9000 भागी। ये डर जागो गिरानी की वाला से फिर कहते हैं उस आग लागी बनखंड में, और 9 तत्व का शरीर भी यानी लिंग शरीर भी वहां नष्ट हो गया। अब देखो बंदी छोड़ कहाँ जाती है। 9 तत्व 5 तत्व के मध्य है मन बोरारे, एक 9 तत्व लिंग शरीर समुझ मन बोरारे। ये
पांच तत्व के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो 9 तत्व का है, और उसको भक्ति करके ये उपासना सिद्धि प्राप्त करके उसको लिंग शरीर में प्रवेश करके जब चाह प्रकट हो जाती है। 9 तत्व के तय आगे वो सब ये 9 तत्व का जैसे हम लोगों को निकलता है, ये 9 तत्व का शरीर है, आत्मा जो होती है 9 तत्व का। उसके बाद आगे का है वो, मतलब वो क्रिया तो आगे की है, लेकिन वो वहाँ तक जीव आत्मा नहीं जा पाती अपने ज्ञान अनुसार। जब परमात्मा मिलता है तो लेके जाता है। बाकी ये सिद्धि लोग होते हैं ना, ये अपने 9 तत्व तक की सिद्धि कर लेते हैं ओम नाम का जाप करके, ये बना लेते हैं। जैसे कि दुर्वासा ऋषि सतयुग में गए, द्वापर युग में गए, त्रेता युग में गए, ओम नाम की साधना करके इन्होंने 9 तत्व का लिंग बना लिया, जहाँ चाहते थे उस प्रवेश प्रकट हो जाता है। बस इतना ही है भगत जी, और यही आत्मा है, इसी को ही वहाँ पर जाकर बुलाया जाता है। और जब वो इसी रूप में तो आत्मा जब जलता है ना तो परमात्मा को बहुत कष्ट होता है, और कष्ट होता रहता है भाई। अब जीव है, अपने आगे मानने या नहीं तो कष्ट होएगा भगत जी, आगे। हम लोग हैं अंश मात्र परमात्मा के हैं, तो जहाँ दुख होता है ना तो हम लोग के रोते हैं, हम लोग के लिए रोते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमें हठ योग बिल्कुल नहीं करना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि परमात्मा दुखी होते हैं। शारीरिक कष्ट तो सब जगह है। नहीं, हर चीज को क्लियर नहीं करना जाता है, हर चीज को बोला नहीं जाता। ये कष्ट सच है भगत जी, थोड़ा सा मत दीजिए हमको। एक देखिए, कोई भी चीज क्लियरफाई होना चाहिए ना, ये रुकना उकना ये सब अच्छा नहीं लगता है। हमारे क्या परमात्मा की भक्ति करना समय पर ब्रह्म मुहूर्त में कष्ट है? नहीं। कोई भगत हाथ उठाकर बोल दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। यह क्या हठयोग है? क्या परमात्मा ने हठयोग के लिए समय फिक्स करके रखा है? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में कर लें। जैसे मालिक सत्संग में ये भी बताया भगत जी कि आप जैसे काम करके 2 बजे रात में सोए, तो कैसे ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा? अब जब करते करते आप सोते इस चीज को हम रहिएगा। नहीं लेंगे भगत जी, आप जी कह रहे हैं भगत जी, हम इस चीज को नहीं लेंगे। कौन सी चीज को लीजिएगा? ये चीज को नहीं लेंगे। हम है कि सुनिए आप हम करें कि हम भी तो वही बात कर रहे हैं दास, यही बात कर रहे हैं कि जो मजबूरी में है, विशेष परिस्थिति में है, कहीं से नौकरी करके आया है, जगह है, उसके लिए 1 दिन है, 2 दिन है, नियम बनाना हमारा विधान नहीं है। हम नियम बनाने वाले नहीं हैं। परमात्मा ने जो नियम बना दिया उसको स्टॉप कर दीजिए, इसके आगे कुछ मत बोलिए। साहब ब्रह्म मुहूर्त में करने का समय निश्चित है, मोहनदास भगत जी भी कहते हैं, परमात्मा ने भी कही है, उससे हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। उसके इस प्रसंग को अब बंद कर दिया जाए। अब हठ योग, इसको अब हठ योग कर रहे हैं, उस समय से हमको पच नहीं रहा है। हठ योग नहीं है, ब्रह्म परमात्मा ने बोला है। सत्संग निकाल के सुनाइए इनको, अभी सुनाइए तो है ना जो परमात्मा जो बता रहे हैं। आप जित पढ़ रहे हैं, अब कैसे चीज पढ़ रहे हैं? सुनाइए ना, सही कह रहे हैं। सुनना चाह रहे हैं, हम सुनाइए। परमात्मा ने ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कहा है। आता है, नहीं तो बंद कीजिए इसको। कहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में कहे हैं, लेकिन सब अपना अपना सुविधा के अनुसार, बंद सब कैसे कोई अपना करेंगे? सुविधा उसको के जब तक क्लियर अनुसार। नहीं होगा तो बंद कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब आप बताइए। भगत जी ये क्या है? हम बार बार कह रहे हैं कि मजबूरी बस गए हैं, किसी भी कभी कर सकते हैं, इसी कारण से लेकिन कहने का मतलब है कि आपको मजबूरी नहीं है, आराम से सोए, आराम से आए, उसके निमित्त आए, यहाँ पर सत्संग में निमित्त आए, तो हम क्यों बजे उठेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं करेंगे। मेन चीज है ना, देखो भगत जी, यहाँ ना आपकी वो तो गलती 12 है बजे रास्ते ना कर दिए आपकी हैं करने गलती के है। लिए, मेन चीज है विशेष परिस्थिति में। समझने का फेर है। यहाँ पे भगत जी ने सबने स्थिति बता दी, बस वो तो उसी हिसाब से चलेंगे। अब आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी है वो आपका क्लियर हो गई। अब ये बात जाने के न तो वही बात है कि ये है हठ योग, वो नहीं है। हठ योग ये है कि हम एक शब्द को इतनी देर से लिए बैठे हैं, किसी भगत जी से कहा इस बात को खत्म कर, नहीं फिर अपना खुद वही जगह पे आके खत्म हो गया कि भगत जी हमें नहीं समझ में आ रहा है, अब इसको खत्म करो। जो मतलब जब दूसरा कह रहा तब नहीं खत्म करा, ऐसे भगत जी भी तो भगत जी ये हठ योग है भैया, हठ योग नहीं रहता है। ये रहता है कि आप अपने ज्ञानोद्धार से बिल्कुल सही है भगत जी, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन हम लोगों से नहीं हो पाता है, तो मालिक की दया से हम आगे पीछे कर लेते हैं। बस ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया, खत्म हो गई बात खत्म है। अब परमात्मा बोले ना कि आपको सुबह 3:30 बजे है, किसी के 4 बजे, हमारा 5 बजे है। अपना कौन रहा है, क्या दिक्कत है? अब इसमें ये तो है ना कि मालिक ये भी बोले कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के
12 बजे का नित्य नियम शुरू रहता हाँ है। वो कहा आपको जब समय है तब वो करिए। कहा है, वो करने की एक अलग बात है, वो तो अपने भगत पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसा परमात्मा ने दे रखा है आदमी वैसे कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ाइए, हो गया बात को अब स्टॉप इतना कीजिए। वही बात को इतना लंबा हम भी देख रहे थे हर चीज को, हर चीज स्टॉप कीजिए, भगत जी, सत्ता है। ना तो उस चीज में हार ना तो उस चीज में हाँ, स्टॉप सब पर कीजिए तो अभी। लागू नहीं हो रहा है, सब पर तो लागू नहीं भगत कर पे रहा है। डिपेंड करता है। पता चला कि कौन कितना कैसा कोई काम मजदूर करता है, कैसा क्या करता है, सब वो अपने उस पर डिपेंड करता हाँ, है। लेकिन हम जिसको समय मिल गया बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो करना ही पड़ेगा। मालिक का विधान ऐसा है और हर किसी को कोशिश ये करे कि आए। संसार बनेगी। ले चलिए, दूर से ले चलिएगा आगे। ये सुबह सवेरे जो स्नान होता है ये मजबूरी के कारण करते हैं। कैसे? इनको काम में जाना पड़ता है। अब काम में जाने के बाद उनको समय मिलेगा नहीं, तो ये अपना सुबह सवेरे उठ करके अपना काम कर लेते हैं पूरा और चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। और जिसको घर में रहना होता है वो कभी भी कर सकता है अपना, है कभी भी कर सकता है अपना। और जिसको मजबूरी है वो तो जो है कि अपना टाइम बना करके अपना परमात्मा का भक्ति भी कर ले, अपना टाइम पर जैसे अपना चल जाए काम कर। ये बात इनका कहना है और कोई बात नहीं है भगत जी, ये हट योग का बात नहीं है। क्षमा मांगना है उनसे, हाँ, ये हट योग में नहीं है। और सतगुराम पाली। किताबी ले चलिए। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। हाँ, आगे सुनिए आप। भगत जी, ये देखिए यहाँ पर हम चलाते हैं कि यहाँ पर पढ़ रहे थे हम, स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे। स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र, पूरे माने पूरा बदन ढका रहेगा। सुखमय जीवन जिएंगे, एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे। सतयुग नहीं, ये समय जो चलेगा आज के, देखिए यहाँ पे वर्तमान लिखे हैं, वर्तमान में अभी जो समय आने वाला है, चाहे चल रहा है अभी, तो ये सब लोग ऐसे हो जाएंगे कि सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। महाविनाशकारी भी समय आ ही रहा है, तो ये खत्म होने लगेंगे। तो परमात्मा ये पहले ही संकेत कर दिया है इस चीज को। अब यहाँ महाविनाश के लिए नहीं लिखा है, अब ये कैसे इस सिस्टम में ढलेगा ये तो परमात्मा जानते हैं। तो कहने का अथी, सामान्य जीवन जीने वाले और भक्ति दान धर्म करने वाले की प्रशंसा हुआ करेगी। जैसे हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि हम लोग दान या कुछ भी वो सेवा करते हैं, हर जगह किसी को कुछ मदद कर दे, भूखे को भोजन दे देते हैं, लेकिन पैसा से सेवा नहीं करते। क्या भगत जी, पैसे सेवा नहीं करना है, किसी को पैसे सेवा नहीं करना है, खिला देना है, भूखे को भोजन देना है। पश्चिम देशों में अमेरिका, इंग्लैंड आदि वाली सभ्यता समाप्त हो जाएगी। ये समाप्त होने का मतलब है कि जो हम लोग वहाँ की सभ्यता लिए हुए थे, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में भी ऐसी सभ्यता खत्म हो जाएगी। सभी लोग मर्यादित हो जाएंगे, पूरे तन कपड़ा ढके हुए पहनेंगे। स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे, सुखमय जीवन जिएंगे, एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे। कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक चलेगा। कलयुग में सतयुग जैसा माहौल 1 वर्ष तक चलेगा। हाँ, 1000 वर्ष तक चलेगा। नहीं, 1000। यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो आँख वाला है ना, शीशा थोड़ा रगड़ा गया है, देखिए। बोलने में थोड़ा हो जाता है। 1000 वर्ष तक चलेगा। इसका 50% प्रभाव 2 लाख वर्ष तक तथा 30% प्रभाव 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। इसका प्रभाव 50% 2 लाख वर्ष तक। इसका प्रभाव सतयुग का, क्या बोले थे, सतयुग का जो प्रभाव होगा आपका 1000 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद 50% हो जाएंगे। ये क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि जैसा अभी आपने सत्संग सुना नहीं था मालिक का, कि उस समय ये शब्द बोला गया, जो इस भक्ति को समझकर खुद दृढ़ता के साथ भक्ति करेंगे और उसको अपने बच्चों में वो ढालने की कोशिश करेंगे। जो ढाल दिया तो कहते थे कि अब एक ट्रेन में सबको बैठा दिया, तो धीरे धीरे उसी में मतलब सब उसी में बैठ गए। तो वही है कि अभी तक हम लोगों को बता दिया था हनुमान जी भगवान है, तो हम लोग उसी की पूजा कर रहे थे। हम बता दिया शिव जी भगवान है, तो उन्हीं की पूजा कर रहे थे। तो ऐसे ही आज सारे देवी देवताओं को हटा के सदगुरु रामपाल जी भगवान जी को ही आश्रित करके
उन्हीं पे ही हमें सारा सब कुछ क्रिया मतलब हमें करनी है। आने वाला तो बस आने वाले समय बच्चे भी वही क्रिया वही करेंगे। करेंगे, भूल अभी जाएंगे। ऐसे सदियों हजारों वर्ष तक चलते ही चलते कहते हैं कि एक रूटीन बन जाएगी हाँ। कि वो 200 वर्ष ऐसे ही खिंच जाएगा, 50 वर्ष 2 लाख वर्ष तक तथा 30% प्रभाव 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। अंत में 95,500 वर्षों में 95% व्यक्ति कृतघ्नि मर्यादाहीन दुष्ट हो जाएंगे, कच्चा मांस खाने लगेंगे। यानी कच्चा मांस का खाने लगेगा कि मर्यादा रही नहीं जाएगी। वो कहीं पिताजी करते आते तो अपना ठेका ले रखा था, वो करते थे, हमें नहीं समझ नहीं आता, हम नहीं करेंगे बस। कलयुग के अंत समय में होगा भगत जी। आयु बहुत 30 घंटे की कैसे पहले 20 रहा, फिर 30 कैसे होगी, ऐसे ही होगी। वही हम नहीं कर रहे हैं, लड़का नहीं कर रहा है। आज जैसे नहीं कि सतयुग में स्टार्ट होता है कि सतयुग में कि पहले तो होता है, इच्छा होती है उनकी, मतलब छोटे छोटे होते हैं और वो जब उनकी संतान होती है तो बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही पहले तो अभी देखो कितने बच्चे हो या और भी चीजें हों तो वो मानते नहीं है, लेकिन आने वाले समय पे माता पिता की सारी बात माना करेंगे। आने वाले समय जब सतयुग होगा सारी बात माना करेंगे। फिर ऐसे होगा कि सतयुग में जब सब घटने का समय होगा तब वो बात माता पिता की नहीं मानेंगे, 500 जब खुद बढ़ जाएगा। खुद वो हानि करेंगे और ऊपर भी उसका असर आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे और ज्यादा नीचे आयु बहुत कम, यानी 20 वर्ष रह जाएगी। हम लोग की आयु जो होगी 60 वर्ष तक, 70 वर्ष है ना, 80 वर्ष तक है, तो वो हमारी 20 वर्ष हो जाएगी। तब लास्ट वो अंतिम चरण में सब ये स्थिति आ जाएगी। मानव की लंबाई 2 से 3 फुट तक रह जाएगी। 5 वर्ष की लड़की को बच्चा पैदा होगा। 80% व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे। फिर एकदम पृथ्वी पर बारिश से पानी हो जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति 5% बचेंगे। इसमें भी अच्छे व्यक्ति जो भक्ति हो करेंगे वो 5% बचेंगे, जो भक्ति करेंगे। शेष कुछ तो कल की यानी निकलंक अवतार मार देगा। वो जो अपने अहंकारी होंगे वो भक्ति भी कर रहे होंगे, भक्ति अहंकार अवतार। बढ़ा- हाँ, भक्ति भी करेंगे, अहंकार करेंगे, उनको भी कल की मारेगा। देखिए कल की अवतार लेंगे तब कुछ बार में मर जाएंगे। बचे हुए व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे। पृथ्वी पर 100 फुट तक पानी हो जाएगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा। पृथ्वी पर पेड़ वन उगेंगे। फिर जमीन उपजाऊ होगा। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। पानी के कारण वह विष पृथ्वी से बाहर पानी के ऊपर आएगा। पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। इस तरह से कलयुग का अंत हो जाएगा। ये कलयुग के अंत में ये है कि कलयुग से कैसा होगा, कलयुग में सतयुग। तो हमारे ये कलयुग में सतयुग परमात्मा बता दिए हैं 1000 वर्षों तक चलेगा। उसमें बचे खुचे व्यक्ति 50% रह जाएंगे आगे चल के। उसके बाद 30% रह जाएंगे। जो बचे कुचेंगे उसमें जो है कल्कि आकर जो है मार देगा, है ना। कल्कि उत्पन्न 5% जो बचेंगे उसमें भी भक्ति नहीं करेंगे, मर्यादित नहीं होंगे, तो कल्कि जो अवतार लेगा उसको मार देगा। उसके बाद कल 3 फुट तक उपजाऊ जमीन सब खत्म हो जाएगी। 3 फुट हो ना नीचे तक उपजाऊ जमीन सभी खत्म हो जाएंगे। हाँ, और सारे पानी ऊपर तक भर जाएंगे। 20 पानी के कारण यह 20 पृथ्वी के बाहर पानी के ऊपर आ जाएगा, है ना। पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी और पुनः फिर सतयुग से आराम। फिर सतयुग कल द्वापर त्रेता और कलयुग चलने लगेगा, आएगा। फिर सतयुग से प्रारंभ हो जाएगी, है ना। आधा मेल का शेष था आगे बढ़ेंगे मारा जाए। यही टॉपिक है।